अध्याय में उद्धव जी ने भगवान कृष्ण से 35 प्रश्न किए। उनमें से एक प्रश्न यह किया गया था कि सबसे बड़ा दारिद्र कौन है। तो भगवान ने उत्तर दिया कि सबसे बड़ा दारिद्र तो वह है जो बहुत कुछ होते भी संतुष्ट नहीं है। सब कुछ होने के बावजूद भी उसे लगा कि मुझे और चाहिए और चाहिए। कि दरिद्र यस्तु असंतुष्ट है, क्योंकि सुदामा तो मन के धनी है महाराज। उन्हें अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है। सुदामा को जैसे भी है भगवान आपकी कृपा से सब कुछ बढ़िया है, पर जो कुछ है वो प्रारब्ध अनुसार है। तो सुदामा की पत्नी है सुशीला। ये सुशीला एक पतिव्रता है, और प्रतिव्रता का अर्थ है पति आज्ञा परिपालनम। प्रतिव्रता कि पति आज्ञा परिपालनम पतिव्रतम। बड़े बड़े सुंदर आचरण वाली, बड़ी सुंदर सा भाव वाली ऐसी है सुशीला। तो सुशीला अपने पति सुदामा के पास आई और जाकर कहा कि स्वामी, आप कई बार चर्चा करते हैं कि द्वारकाधीश मेरे मित्र हैं, पर और ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करते हैं, और जो उनकी शरण में जाता है वो कभी उनको खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। और मैंने सुना कि आजकल वो द्वारकापुरी में है, तो आप उनके पास जाइए। क्योंकि हमने तो अपने गृहस्थी जैसे वैसे निकाल दी, अपने बच्चों के बारे में तो हमने सोचना है। अब सुदामा ने कहा, देवी तुम तो ठीक तो कह रही है, तो तुम मेरा मित्र, ये तो मेरे लिए बड़ी गौरव की बात है, लेकिन उम्र में वो छोटा भी तो है, लेकिन मैं उसे कुछ मांग भी तो नहीं सकता। और हाँ, अगर बिना मांगे जो कुछ मिल जाएगा मैं आकर तुम्हारी डोली में रख दूंगा। सुशीला ने कहा, बोले आपको मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और बिना मांगे ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। माता पिता होने के नाते तो हमें अपने संतानों की चिंता होनी चाहिए स्वामी। अपनी तो जैसे वैसे निकल गई। अब सुदामा ने कहा, देखो सुशीला, जब जीव जन्म होता है तो वो अपने कर्मों का फल लेकर आता है, अपने प्रारब्ध के अनुसार आता है। जो भाग्य में बच्चों का होगा वो उनको मिल जाएगा। अब सुशीला ने कहा, क्या आप तो विद्वान हैं, आप ऐसा सोचे, लेकिन मैं तो एक मां हूं और मुझसे अपने बच्चों की हालत नहीं देखी जाती स्वामी। फिर आप ही तो कहते थे कि गुरुकुल में कन्हैया ने स्वयं मित्रता का हाथ रखा और कहा था कि सुदामा, जब तुम्हें किसी चीज की कमी होगी तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगा। सुदामा का ठीक कहती है, तुम ठीक कहती हो। अब तुमने एक रटन लगा रखी है कि जाओ जाओ जाओ, तो चला जाऊंगा कभी मैं सुदामा के पास। अब सुशीला बोली, बोले स्वामी, अब कभी की बात क्यों करते हो, आप ही तो कहते हैं कि सुबह से शीघ्रम, बड़े अच्छे काम कल पर नहीं टालने चाहिए। अच्छे काम तो कल पर कभी टालने नहीं चाहिए। अब तो सुदामा ने भी मन बना लिया कि ठीक है, तुम जो कहती हो तो चला जाता हूं, तो आज ही चला जाऊंगा। और सुदामा जी उठे, 4 कदम चले रुके। अब सुशीला ने पूछा, बोले स्वामी क्या बात होगी, तुम क्यों रुके, क्या कुछ रह गया क्या? तो सुदामा ने मुस्कुराकर कहा, देवी तुम जानती हो ना कि विपदा पड़े पर घर मित्र कहना चाहिए, विपदा पड़े पर घर मित्र कहना चाहिए। अरे भेज तो तुम
रही हो मुझे, और वो भी खाली हाथ। अरे खाली हाथ तो ना भेजो। और नीति कहती है कि रिक्तम हस्तम गच्छेत राजानम देवतम गुरु। नीति में कहा गया है कि मित्र के घर, माता पिता के घर, पिता गुरु के घर और मंदिर में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये नीति कहती है महाराज। अब सुदामा ने कहा कि मैं उनसे मांगने तो जा नहीं रहा हूं कि उनसे कुछ मांगू, लेकिन कुछ तो दे दो। अभी अस्ति उपायनम किंचित गृहे कल्याणी दीयता, कुछ तो दे दो। अब सुशीला घर के अंदर गई तो देखा कि घर में तो कुछ है ही नहीं। घर में सभी बर्तन खाली पड़े हैं। तो सुशीला क्या करती है कि पड़ोस में जाकर 4 घरों से भिक्षा मांग कर लाती है, तंडुल मांग के लाती है, चावल मांग के लाती है, और वो भी 4 घरों के चावल अलग अलग प्रकार से। अब सुशीला ने देखा कि इनको बांधो किसमें, और घर में कोई ऐसा वस्त्र भी नहीं था जिससे इन 4 मुट्ठियों को बांधा जाए। बड़ी गरीबी थी सुदामा के यहाँ पे। तो सुशीला ने क्या किया कि अपने तन पे जो साड़ी पहनी थी उसका एक पल्लू का टुकड़ा निकाला और उसमें वो 4 मुट्ठी चावल बांध दिए। मानो भगवान कृष्ण को ये संदेश पहुंचाना चाहती थी कि हे गोविंद, मेरे पति आपसे तो कुछ मांगेंगे नहीं, और आप बिना मांगे दे दे उचित होगा। और सुशीला ने उन 4 मुट्ठी चावलों को सुदामा के पास दे दिया, और सुदामा भगवान कृष्ण का स्मरण करते करते चल पड़े सुदामापुरी से द्वारकापुरी की ओर। तो द्वारकापुरी पहुंचकर सुदामा सुंदर महलों को देखते हैं, बड़ी बड़ी हवेली को देखते हैं। सुदामा को बड़ी प्रसन्नता हुई। अब सुदामा जी बड़े बड़े महलों को देखते जा रहे हैं। द्वारपालों ने पूछा, बोले आप भगवान कहाँ जा रहे हो, कौन है आप, और आपको क्या चाहिए? भिक्षा चाहिए तो हम दे देते हैं आपको, प्रभु आपको चाहिए? सुदामा ने कहा, कुछ नहीं, मुझे बस प्रभु से मिलना था, कुछ काम तो है नहीं, बस इन्हीं बचपन के मित्र हैं, सोचा उनसे मिलकर आऊं। अब द्वारपालों ने कहा कि उनसे मिलने के लिए तो समय लेना पड़ता है, ठाकुर से मिलने के लिए समय लेना पड़ता है। उन्होंने सोचा कि बूढ़े वृद्ध व्यक्ति हैं, तो व्यवस्था के अनुसार द्वारपालों ने अंदर वाले द्वारपालों को सूचना दी कि प्रभु से मिलने कोई आया है। अगर अनुमति हो तो हम अंदर भेजते हैं, और अपना परिचय भी बता दिया। पुलिस सुदामा ने कहा, इतना कह देना कि सुदामापुर से आया हूँ और ब्राह्मण हूँ, सुदामा नाम है। तो व्यवस्था के अनुसार बार बार में सूचना देती। तो द्वारपाल ने भगवान के महल में गए, अंतपुर में गए, भगवती माँ लक्ष्मी साथ में थी, रुक्मिणी जी। तो द्वारपाल ने सिर झुक नीचे कर दिया, क्योंकि भगवान अभी भोजन करके विश्राम कर रहे। भगवती ने कहा, क्या बात है? तो द्वारपाल बोले, प्रभु से कोई मिलने आया, हमने सोचा कि वृद्ध व्यक्ति है, अब वो बैठा अच्छा नहीं लगता कि वो बैठे रहे, और ऐसा लगता है कि कई दिनों से उन्होंने भोजन भी नहीं किया, भूखे लग रहे हैं हमें। ये सोचकर रुक्मिणी ने भगवान को उठाया, और भागवत में लिखा है कि हजारों दास दासियों के होते भी स्वयं लक्ष्मी जी, रुक्मिणी जी भगवान की सेवा करती है। ये तो एक
प्रतिव्रता का धर्म है महाराज। 1000 दासियों के होते भी वो अपने पति की सेवा करें। अपने अनुकूल रहे। जो पत्नी अपने पति की सेवा करते हैं उनके अनुकूल रहती है तो उसको स्वर्ग जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं आता महाराज। उसका पति उसके लिए सब कुछ है, उसका पति ही उसके लिए परमेश्वर है। कोई अलग पुण्य कमाने की जरूरत नहीं है कि पति सेवमाना नारी स्वर्ग प्राप्यते ध्रुवम। क्योंकि नारी के लिए पति से बढ़कर कोई पूज्य और सम्मान का पात्र नहीं हो सकता। अब भगवान उठकर बैठ गए। द्वारपालों से पूछा तो क्या बात है। और द्वारपालों ने कहा स्वामी प्रभु आपसे मिलने कोई आया है। अपना नाम सुदामा बता रहे हैं और सुदामापुर से आए हैं। ब्राह्मण है। भगवान सोच में पड़ गए। सुदामापुर से आया है, सुदामा नाम है। अब प्रभु को लगा कि कहीं वो मेरे बचपन का मित्र सुदामा तो नहीं, हो सकता है कोई मुझसे मिलने आया हो। पर शीर्ष पगान जगा तक में प्रभु जाने को आई बसे ग्रामा। धोती फटी सी डटी दुपट्टी अरुपाय उपान किम नहीं सामा। अब द्वारपालों ने कहा कि पाय उपान की नहीं सामा। उनके चरणों में भी प्रभु चुनते नहीं है और एक धोती पहनी है और वो भी फटी हुई फोड़ करके पहनी है। और प्रभु के सिर पर कोई पगड़ी भी नहीं है और तन पर कोई कुर्ता भी नहीं है। तो भगवान ये सुनकर दुखी हो गए, विफल हो गए भगवान और दौड़ पड़े। भैया भैया कहते कहते बाहें फैलाए हुए दौड़ पड़े। आ रहे हैं सुदामा सुदामा कहते कहते भगवान का गला भर गया। भैया कहते कहते भगवान का गला भर गया। अब सुदामा को लगा देखो तो सही, मेरा नाम सुनते ही कैसे दौड़ा दौड़ा आ रहा है। अब सुदामा की आंखें भर गई। इतने में कन्हैया ने सुदामा को अपनी बाहों में लिया, गले लगाकर मिले। फिर सुदामा को रुक्मणी की पलंग में बिठाया, जो कि रानी का कक्ष है, वहां बैठाया। वहां केवल उनके बड़े भाई बलराम जी ही प्रवेश कर सकते और किसी को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। मानो भगवान सुदामा को अपने बड़े भाई के समान मानते हैं, तभी तो लेंगे अपने अंतःपुर में। भगवान ने सुदामा को हीरे मोतियों से जड़ित पलंग पर बैठाया और स्वयं सुदामा के चरणों में बैठे। भगवान ने सुदामा के चरण अपने हाथों में ले लिए गोविंद ने और रुक्मणी को कहा कि जल लेकर आओ, मैं अपने मित्र के चरणों को दूंगा, जल लेकर आओ। रुक्मणी जब जल लेकर आती है तो भगवान सुदामा की दशा को देखकर प्रभु को इतना आया कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पर रात को हाथ छुयो नहीं, नैन के जग से सुपर्द हो। तब प्रभु को इतना रोना आया कि सुदामा के चरण अपने हाथों में थमा लिए और इतना रोए प्रभु की पानी पर रात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से सुपर्द होयो। सुदामा की दशा देखकर प्रभु इतना रोए कि अपनी आंखों के जल से ही सुदामा के चरण रोए।
अब कृष्ण ने कहा कि सुदामा, जब तुम्हें पता था कि मैं राजा बन गया हूं तो मेरे पास क्यों नहीं आए? अरे तुम लोगों के द्वार पर हाथ फैलाते रहे, मेरे पास क्यों नहीं आए? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं था कि मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा? पर ये तो मेरे लिए बड़ी शर्म की बात है कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। देखो सुदामा, मुझे जिंदगी भर ये शिकायत बनी रहेगी कि तुम मेरे पास पहले क्यों नहीं आए। अब सुदामा ने कहा, और बस करो कन्हैया, और मैं तुम्हारी आंखों में ये आंसू भी नहीं देख सकता, चुप हो जाऊंगा, नहीं तो मैं भी रो पड़ूंगा। अब मैं तुम्हारे पास आ तो गया हूं ना, अरे बस अब तो सारी कीड़े सिर्फ दूर हो गए। रुक्मणी भगवान को रोते देखकर रुक्मणी भी रो पड़ी। ये प्रभु, आप क्यों रो रहे हैं? मुझे आदेश दीजिए, क्या देना इस ब्राह्मण को? पर तीनों लोगों का साम्राज्य दे दो, संपदा दे दो, उसको जो चाहिए दीजिए प्रभु, लेकिन आप मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। अब भगवान ने थोड़ा वातावरण को थोड़ा हल्का किया। अब भगवान गुरुकुल की बातें करने लगे और कहा कि सुदामा, तुम्हें गुरुकुल की बात पता है, याद है गुरुकुल की कुछ बातें कि भूल गए? अब सुदामा को डर फंस गया और कहीं सबके सामने मेरी पूर्णा बोल गए कि मैंने कृष्ण के हिस्से के चन्ने खाए थे। अब सुदामा बात को बड़ी टालने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े इधर उधर की बातें कर रहे हैं, लेकिन कन्हैया बार बार कह रहे हैं। अरे प्रभु ने पूछा, सुदामा, अरे गुरुकुल से लौटने के बाद तुमने शादी भी की कि नहीं की? विवाह हुआ तुम्हारा कि नहीं हुआ? कि भार्या औरा सिद्रशी नवा? अब तो सुदामा ने सिर हिला दिया। कन्हैया ने कहा, अगर विवाह किया है तो भाभी ने तो खाली हाथ भेजा तो होगा, कुछ तो कुछ उपहार भेजा होगा, खाली हाथ तो भेजा होगा नहीं। अब सुदामा को लगा अपनी बात कहां से कहां को बात पहुंचा दी इसने। प्रभु ने कहा, सुदामा, कुछ तो उपहार भेजा होगा। किम उपायन आनीतः ब्रह्मन में भवता क्रियाद। भगवान ने कहा कि मेरे लिए जो प्रेम से दे देता है, मैं उसे बड़े प्रेम से सबका आदेश करता हूं। पर वस्तु चाहे थोड़ी ही हो, कि पत्रम पुष्प फलम तोयो यो में भगत्या प्रक्षति तदहम भक्ति उपहतम अनुनामी प्रेताप मनः। कोई चाहे थोड़ी वस्तु दे दे, मैं उसे बड़े प्रेम से ग्रहण करता हूं। तो कन्हैया मांग रहे हैं कि सुदामा जो लाए हो दे दो, और सुदामा चारों की चावलों को हाथ पीछे करके छुपा रखा है। अब सुदामा को लगा कि ये 4 मुट्ठी चावल और वो भी 4 घरों से मांगकर, और वो भी एक फटे पुराने कपड़े में बांध कर कैसे लाऊं? अगर कन्हैया अकेला होता तो उसे दे देता, साथ में है ये राजकुमारियां भी हैं, और ये तो इसकी शादी भी तो बड़े बड़े राजघरानों से, और कहा ये 56 प्रकार के भोग खाने वाला, और वो भी सोने की थाली में खाने वाला, और कहा ये 4 मुट्ठी चावल अलग अलग घरों से। अब सुदामा में ये संकोच खाए जा रहा है कि कैसे दूं मैं सुदामा, कन्हैया को कैसे दो। और ये जो कन्हैया की रानियां ना बड़े बड़े राजघरानों की हैं, और ये इन फटे पुराने मोटे चावलों को देखेंगी तो हंसेगी। तो सुदामा के मन में ये विचार चल रहा है। भगवान जानते हैं कि प्रभु
बार बार कह रहे हैं कि सुदामा जो लाए हो दे दो मुझे। भगवान सुदामा को ये दिखाना चाहते हैं कि तुम्हारे मन में जो मेरे राजकुमारियों के प्रति जो भाव है वो दरअसल गलत है। कन्हैया ने इशारा कर दिया कि अब निकाल दो, नहीं तो सबके सामने मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगा। पहले भी तुम मेरा हक खा चुके हो। तब गुरु जी ने श्राप दिया था कि जिंदगी भर एक एक दाने के लिए मोहताज बन के रहोगे। तब मैंने रोका था तो गुरु जी ने कहा था कि कृष्ण तुम बीच में मत रोको, सुदामा ये ब्राह्मण है। मैंने कहा था कि गुरुदेव को श्राप देना सुदामा भैया को। अरे इसने मेरे हिस्से के चलने का है, मैं माफ करता हूं। लेकिन गुरु सांदीपनी जी ने कहा था कि चुप रहो कन्हैया, सुदामा ब्राह्मण है और इसे सत्य गुण से नहीं रोकना चाहिए। अरे इसे सत्य का सामना करना दो। ये केवल महाराज जी सुदामा की बात नहीं है, ये केवल सुदामा की बात नहीं है। ये मैं दुनिया को संदेश देना चाहता हूं कि तुम किसी का हक छीन लोगे तो देर सवेर सुदामा बढ़ना ही पड़ेगा। ये भगवान स्वयं कहते हैं भागवत, ताकि संसार सबको मिले। आखिर गुरु जी के श्राप, गुरु जी ने श्राप दे दिया। भगवान एक मोटी चावल खाकर सुदामा को श्राप से मुक्त करना चाहते थे। तो भगवान ने सुदामा की पोटली छीनने का मन बनाया। भगवान ने कहा कि सुदामा जब से तुम आए हो ना, ये अपना हाथ पीछे करके रखा है। अरे इस हाथ को तुम आगे पीछे हिलाते नहीं, क्या बात है, क्या छिपा रखा है साथ में? और ऐसा कहकर भगवान ने वो पोटली छीन ली सुदामा से। तो सुदामा पोटली को दबाने की बड़ी कोशिश कर रहे थे और छीना छपरी में वो पोटली फट गई और वो चावल बिखर गए। तो भगवान ने बिखरे हुए चावलों को समेटा और एक मोटी चावल की खा। सुदामा की आंखों से आंसू की धारा बह रही। भगवान ने कहा सुदामा मैं सच कह रहा हूं कि आज से पहले मैं कभी ऐसा स्वाद पदार्थ नहीं खाया। मैं सच कह रहा हूं, बड़े स्वादिष्ट है। अब सुदामा जी रोए जा रहे हैं और एक मुट्ठी चावल खाकर भगवान ने क्या दिया सुदामा को। ये बात तो केवल लक्ष्मी रुक्मणी जी को पता है, वो समझ गए। और जैसे ही ठाकुर जी ने दूसरी मुट्ठी खानी चाहिए तो रुक्मणी ने रोक दिया। रुक्मणी ने भगवान को रोक दिया, पकड़ लिया हाथ। तो सुखदेव जी कहते हैं कि एक मुट्ठी खाकर प्रभु ने सुदामा को तीनों लोगों की संपत्ति दे दी और दूसरी मुट्ठी खाने का प्रयास किया तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। रुक्मणी समझ गई कि दूसरी मुट्ठी खाकर भगवान का देना चाहते हैं, क्योंकि दूसरी मुट्ठी खाकर भगवान रुक्मणी का भी दान करने वाले थे। वृंदावन बिहारी लाल की। और महाराज लक्ष्मी में 15 प्रकार के दोष बताए गए कि मतलब भगवान की भक्ति करते हुए जो लक्ष्मी संपत्ति इकट्ठा करता है वो तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जो नारायण को छोड़कर लक्ष्मी के पीछे भागता है, उसको इकट्ठा करता है, तो वो लक्ष्मी खत्म की तरफ ले जाती है। क्योंकि वो लक्ष्मी कहाँ ले जाती है? पाप की ओर ले जाती है। यही कारण है कि जिनके जीवन में भगवान के लिए कोई स्थान नहीं है वे संपत्ति पाकर भी मारे मत वाले हो जाते हैं। और जहाँ परमात्मा को सम्मान है वे सब कुछ कितनी भी समृद्धि हो जाए उसका कभी पतन नहीं होता। अब आदमी की भीतर तो देखिए, जब कुछ खाने को नहीं था तो चलाता था कि प्रभु कहीं से कुछ आमदनी का जरिया कर दो।
लेकिन जब उसकी आमदनी बढ़ गई तब तो महाराज उसके पैर अब धरती पर टिकते नहीं। अब तो वो तमाशा करने लग जाता है, देने में भी कराने लग जाता है। ये तो एक नीच के लक्षण होते हैं महाराज। तो इसलिए रुक्मिणी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया कि प्रभु क्या करे। अरे आपने 3 लोगों की संपत्ति दे दी, मैंने कुछ नहीं कहा, पर अब तो मुझे अपने चरणों में रहने दो प्रभु, आप मेरा भी दान करने वाले हैं, प्रभु मेरा त्याग ना कीजिए। तो प्रभु ने सुदामा के 1 मुट्ठी चावल खाए और जो बाकी का चावल बचे वो अपने रानियों में बांट दी प्रसाद के तौर पर। क्योंकि भगवान जिस वस्तु को ग्रहण करते हैं वो क्या हो जाता है, प्रसाद बन जाता है। और कन्हैया ने जो गुरुकुल में कहा था वो सत्य करके दिखाया कि 1 मुट्ठी के चावल के बदले सुदामा को 3 लोगों की संपदा दे दी। सुदामा को अपने समान बना दिया ठाकुर जी ने। तो इस तरह सुदामा जी रात भर द्वारकापुरी में रहे। भगवान ने सुदामा को बताया नहीं कि अब सुदामा को पता नहीं लगा कि क्या होगा। सुदामा को ये पता नहीं कि भगवान ने रातों रात उसके सोने के मेरे खड़े कर दिए। अब प्रातः काल हुई, सुदामा ने कहा अरे कन्हैया मैं जा रहा, बड़ा ठीक है तू जा रहा, बार बार पूछ रहा कि मैं जा रहा, कुछ तो देगा। लेकिन गोविंद ने कहा ठीक है तू जा रहा है, सुदामा ठीक है। अब तो सुदामा रास्ते में सोचते सोचते जा रहा था, इतना बड़ा राजा खाली हाथ भेज बड़ी 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 बातें करता था, बस दिया भी कुछ नहीं। तो इसका समाधान भी अपने आप ही निकालता है कि उसने इसलिए नहीं दिया कि मैंने जिंदगी में संपत्ति नहीं देखी, कुछ देखा ही नहीं, सुख संपत्ति कुछ नहीं देखी, तो ये बुढ़ापे में संपत्ति पाकर में माया बंधन में ना बांधे, इसलिए ठाकुर ने कुछ दिया नहीं। क्योंकि गोविंद तो मुझे माया में नहीं फंसाना चाहता। तो सोचते सोचते सुदामा जी पहुंच गए सुदामापुरी में। और क्या देखते हैं कि झोपड़ी की जगह तो भगवान ने सोने के महल खड़े कर दिए। अब सुदामा जी सोचने लगे कि कहीं मैं द्वारका क्यों नहीं पहुंच गए। पर ये क्या स्वप्न तो नहीं है कि किम दिवा स्वप्न पश्यामि, पर कहीं मैं दिन में स्वप्न तो नहीं देख रहा हूं, या घूम फिर में द्वारकापुरी तो नहीं पहुंच गया। अरे वो शंकर का मंदिर भी वही, अरे बावली भी वही, अरे पेपर भी वही जो मेरे घर के पास में था, लेकिन मेरी झोपड़ी गई कहाँ पे। तो इतने में श्रीमती आवाज में गाती है सुशीला जी, क्या जी सुनते हो, आपको पता नहीं भगवान ने विश्वकर्मा को कहकर या सोने के महल खड़े कर दिए, सोने के महल बना दिए विश्वकर्मा ने। अब सुदामा इतनी संपत्ति देकर सहम गए कि भगवान ने बुढ़ापे में मुझे बांध दे दिया, माया के जाल में सांझ दिया गोविंद ने मुझे। तो प्रभु ने प्रकट होकर कहा कि नहीं सुदामा, ऐसा कुछ नहीं है, पर जो मेरे भक्त हैं मेरा नाम जपते हैं कभी मेरी माया उनको नहीं बांधती, पर तुम सोने के महलों में रहकर भी मेरा भजन करो, ये संपत्ति तुम्हें कभी नहीं बांधेगी। तो इस तरह भगवान सुखदेव जी ने सुदामा की कथा को संपन्न किया। बड़ा सुंदर भाव आता है।